जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आप खुद क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है जो प्लेइंग इट माई वे? तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक ये आपके मेरे सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा आपके सचिन तेंदुलकर। और ये आपके 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित की गई थी। और कपिल देव की आत्मकथा पूछ ले तो क्या होगा राइट आंसर है? तो कपिल देव की आत्मकथा पूछ लें तो आपको बताना है बाई गॉड्स डिग्री। क्या होगा? बाई गॉड्स डिग्री है जो आपके कपिल देव की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद योजना के संबंध में विचार करें। प्रसाद संबंध इसके योजना के संबंध में आपको विचार करना है। जो कथन है वो सभी क्या है, गलत है, सही है, या इनमें से कौन सा गलत है? ये योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सही है। ये तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में हुई थी। यानी उपयुक्त सभी आपके एकदम राइट होने वाला है इसका। अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान इसका पूरा नाम है, ये भी आप ध्यान रखना। डेस नामक एक वृद्ध पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा आपके डायाग्राफ। कौन सा होगा? डायाग्राफ। यानी ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इसके लिए। क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकते हो किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो बताओ, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट होने वाला है आपके विल्सन जोन्स। और इनका पूरा नाम था आपके विल्सन लोयनेल गार्डन जोन्स था। इनको आपके 1963 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और 1996 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। जनपद गीते जिसमें बांसवाना के वचन शामिल है किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है आपके? तो वे राज्य से संबंधित है आपके कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। और इन बांसवाना है, इन्होंने आपके लियाकत धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की? लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन एक सौपोषी है? तो सौपोषी की पहचान करनी है आपको। इनमें से आपके कौन से है जो एक सौपोषी है? तो कौन है? वो है आपके पौधा। कौन है? पौधा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना मेरे सभी साथी। तो किस अनुच्छेद में आपके धन विधेयक का विवरण हुआ है? तो कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो वह अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 110। कौन सा है? अनुच्छेद 110। 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद ये घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी साथी को आंसर आना चाहिए इसका। सभी साथी को आता होगा। क्या होगा? वो है आपके महारानी विक्टोरिया। क्या है? महारानी विक्टोरिया। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो तराइन की पहली लड़ाई आपके कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपके 1191 और किन के बीच? इसमें आपके पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पेन और कॉपी एक बार हाथ में ले लो। और तराइन का द्वितीय युद्ध आपके वो 1192 में हुआ। कब हुआ? 1192 में हुआ था, जिसमें आपके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई है जो आपके 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये भी आप सभी साथ में ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है, यानी अपचनीय भाग है, जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है?
तो कौन सा है जो आपके अपचनीय भाग है और वो आपके पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? क्या होगा? वो होगा आपके खाद्य रेशे। क्या होगा? खाद्य रेशे। अगर आप क्लास शुरू से लेके एंड तक अच्छे से ले रहे हो तो आपके जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल जैसे आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं वैसे ही आपके क्वेश्चन सामने लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल को आप वैसे देख ही रहे हो, है ना। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो मेरे सभी साथी के 5 सेकंड का समय है, सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में आपको राइट उत्तर बताना है इसका। तो क्या होगा? तो वह होगा आपके लंदन। क्या होगा? लंदन एकदम सही उत्तर होने वाला आपका। मस्तान शाह वैली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेले से भी संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, त्योहार से, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मस्तान शाह वैली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो कौन सा है वो आपके होगा दामोनी। कौन सा होगा? दामोनी उर्स, यानी ये आपके डी ऑप्शन में रहा। डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्न में कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो सबसे पुराना पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा है? तो कौन सा है वो आपके बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना आपके 1875 में ही हो गई थी और इसके बाद में इनके नाम भी चेंज हुए थे कभी बार। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो ये तो सभी साथी को आंसर आता ही होगा इसका। कब समाप्त हुआ था आपके? ये हुआ था आपके 1858 में। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। पेटकर चित्रकारी देश की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो किसकी अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है आपके? पेटकर चित्रकारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो ये आपके झारखंड की, किसकी है? झारखंड राज्य की। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से रिलेटेड आ गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 में असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पेज के साइड के कोने में इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। बिल्कुल एकजुट हुई आपके पेपर में छप सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे सभी साथी पहले इसका उत्तर बताओ, कौन सा अनुच्छेद होगा? वो है आपके अनुच्छेद 13, यानी सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा? अनुच्छेद 13। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है? तो अन्य कौन से रंग की, कौन सा रंग है? तो वह आपके पीला यानी येलो रंग, यानी पीली रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है। बिल्कुल सत्य। अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई? तो किसकी की गई? क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सब्ती, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा फाल्टा। और पेन और कॉपी हाथ में ले लो। और ये आपके क्या होते हैं, भारत में मुख्य रूप से आपके 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। ये भी आप साथ में ध्यान रखना कौन कौन से हैं। वो आपका है कांडला जो कि आपके गुजरात में, साताकुर्ज है जो महाराष्ट्र में, फाल्टा है जो आपके पश्चिम बंगाल में, नोएडा है जो उत्तर प्रदेश में, चेन्नई है जो मद्रास में, कोचीन है जो केरल में, और आपके विजाग है जो विशाखापट्टनम है। ये भी आप ध्यान रखना। आराम से आप नोटबुक के अंदर ये चीज़ नोट कर सकते हो, सातों के नाम नोट कर लेना। प्रोजेक्ट वाणी किससे संबंधित है? जो आपके प्रोजेक्ट वाणी है ये आपके किससे संबंधित होती है? तो ये होती है आपके भाषा प्रसंस्करण से। किससे होती है? भाषा से। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जब चींटी गाड़ती है तो आपके फॉर्मिक अम्ल, हाँ बिल्कुल, जब चींटी गाड़ती है तो ये त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या लगाया जाएगा जिससे वो जलन है, वो दर्द है, वो कम हो जाएगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वह आपके नमक बेकिंग सोडा। क्या होगा? नमक बेकिंग सोडा। अगर आपको लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसको नष्ट या उसको कम करने के लिए नमक बेकिंग सोडा लगाया जाता है। असम गण संग्राम परिषद के साथ निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सभी साथी को। 5 सेकंड का समय आराम से सोचने के लिए, उसके बाद में आप राइट आंसर बताना। आराम से सोच लो, उसके बाद में इसका आप राइट उत्तर बताना। क्या होगा इसका राइट आंसर? है तो वह था आपके राजीव गांधी, यानी बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। और ये आपके 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुए थे। इसका क्या उद्देश्य था आपके? इसका उद्देश्य था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, चाहे वे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर किसी भी धर्म के हो। ये इसका समझौता इसलिए हस्ताक्षर हुए थे इसमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे सभी साथी। इसके लिए भी आपके 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आराम से सोच लो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके साथ ही आप, तो इसका हो जाएगा आपके 2003। और वापस से नोटबुक उठा लो। 2003 में आपके मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 2000 में आपके शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 1998 में यानी 1998 में महासागर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2012 में सभी के लिए सतत ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2016 में दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2020 में नरस और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। ये भी आप साथ में एकदम क्लियर कर लेना, पेन कॉपी लेके लिख लो ये चीज, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए कब से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो कब से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके 1952। कब से दिया जाता है? 1952, यानी सी ऑप्शन रहा आपका। सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक से जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक बताओ, कौन है इसके लेखक? मेरे सभी साथी इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका राइट उत्तर? सारे ऑप्शन देख लो, सोच लो, दिमाग पे जोर डाल लो, उसके बाद में राइट है उत्तर बताओ। क्या होगा इसका राइट उत्तर? जो आपके वेटिंग फॉर ए वीजा है, इस पुस्तक के लेखक है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वापस पेन को भी हाथ में उठा लो। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम है, इसके लेखक है आपके महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का और ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो और अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन आप जरूर दबाना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपके? क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? तो क्या होगा? तो इसे जाना जाता है आपके जलवृत नाम से। किससे जाना जाता है? जलवृत नाम से जाना जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।